सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितम्। हरि ओम। आइए आज हम लोग राम गीता के 22वें पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोग 35वें श्लोक तक देख चुके थे, उसका पाठ कर चुके थे और एक मोटा मोटा अर्थ भी यहाँ पे देख चुके थे। इस पूरे प्रसंग में राम जी आत्म के ज्ञान के लिए विवेक प्रदान कर रहे हैं। देखिए, आत्म का ज्ञान का जो विषय है ना, वो सदैव ध्यान रखना चाहिए। आत्म के ज्ञान का विषय किसी भी प्रकार की बाहर की अनुभूति नहीं है, कोई दृष्ट चीज ही नहीं है। यहां पे इन सब चीजों के पीछे हम शब्द के अर्थ का पूरा चिंतन हो रहा है। हम शब्द, आप शब्द, हम सब के अंदर जो मैं की तरीके से विराजमान है, ये एक जीवित एंटिटी है, चिन्मय एंटिटी है, लिविंग एंटिटी है। हम सब लोग जीवित हैं, लिविंग हैं और सब चीजों को अनुभव कर रहे हैं। जीवन के अनेकों पहलुओं को अनुभव कर रहे हैं, अवस्थाओं को अनुभव कर रहे हैं, परिस्थितियों को अनुभव कर रहे हैं, अपने शरीर को अनुभव कर रहे हैं, अपने मन को अनुभव कर रहे हैं, अनेकों प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहां पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक अध्यात्म का स्टूडेंट ये देखता है कि देखो, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, इसका मूल प्रयोजन क्या है? मैं का और कल्याण हो, उत्कर्ष हो, पूर्णता हो। वो मैं जो यहां दिखता नहीं है लेकिन देखने वाला है, वो हम जो सतस्फुरित होता रहता है और जिसके लिए ही ये पूरा हमारा परिवेश होता है। हमारी मेहनत है, हमारी व्यवस्था है, हमारा अनुभव है, अनेकों प्रकार की भिन्न भिन्न चेष्टाएं हैं। ये सब चेष्टाएं, ये सब हाथ पैर जो मारते हैं, कमाई करते हैं, अनुभूतियां करते हैं, ये सब चीजें, इन सब के पीछे एक ही गणित है कि आप सुखी हो, हम सुखी हो। वो मैं जो सबको प्रकाशित करता रहता है, सबको जानता रहता है, बाकी पूरा सीन आता रहता जाता रहता है। आज से पूर्व हम लोगों का बचपन आया था, चला गया। जवानी आई थी,
अनेकों की जवानी भी जो है उसकी शाम हो चुकी है। हम होप करते हैं बहुत सारे जवान भी सुन रहे होंगे, इसीलिए सबकी जवानी नहीं खत्म हुई है, आपकी जवानी बुलंदी पे है? लेकिन जैसे बचपन जो है आज स्मृति का विषय बन गया ना, चला गया, अब फोटो वोटो है, एल्बम है, यादें हैं, कभी नहीं आएगा दोबारा। ये सीन बदलते रहते हैं और निश्चित रूप से आप समझिए कि ये जो यहां पर हमारी जवानी है वो भी चली जाएगी। जैसे अपने माता पिता और दादा दादी नाना नानी इनकी तरफ दृष्टिपात कर लो, चली गई उनकी। है? बीमारी आती है, वो थोड़े दिन बहुत आशीर्वाद देती है, स्वस्थता देती है, और वो भी कई बार चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो है वो कहीं पीड़ा हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं बीमारी हो रही है, वो भी नहीं टिकती है। आगमा पाइनो नित्या, सब चीजें जाती रहती हैं। और यहाँ पे जो जो चीजें बनी हुई हैं उन सब को हम कई बार पकड़ने की कोशिशें भी करते हैं। क्यों करते हैं? आप पूर्ण हो जाएं, आप अपने अंदर सुखी हो जाएं। वो मैं जो इन सबका दृष्टा है, जो सबका प्रकाशक है, जो सबका अधिष्ठान है, जिसके होने के बाद ही ये पूरा शो चालू होता है और उसके सामने ही खत्म हो जाता है। सीन बदल जाते हैं, दूसरा सीन आ जाता है। और कई बार ये जब दृष्टा अब दर्शन नहीं कर रहा है, एक दिन पूरा शो भी खत्म हो जाता है। पूरी कहानी इस मैं के ही पूर्णता की चल रही है। पूरी गणित इसी मैं की पूर्णता की चल रही है। वो मैं जो हमको विषय की तरह कभी नहीं दिखता है, विषयी की तरीके से सदैव विराजमान रहता है। अब आप याद करिए, हमारा और आपका अभी तक का जब परिचय होता था, हम सो एंड सो हैं, बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका आपके मन में परिचय क्या होता है? जो आपके अंदर आपका परिचय होता है, उसके उपरांत ही आपके सब प्लानिंग चालू होती है। रिश्ते नाते, भोग विलास, व्यवस्था, प्राप्ति, छोड़ना, प्रवृत्ति, निवृत्ति, हमारी संसारी चेष्टाओं के पीछे एक गणित होती है, एक श्रद्धा होती है कि दृष्टि के परिवर्तन से दृष्टा बदल जाता है। दृष्टि की कुछ प्राप्ति से दृष्टा में उत्कर्ष हो जाता है। ये बाहर की दुनिया दिख रही है या हमारा अपना खुद का शरीर और मन दिख रहा है? सब दृश्य है ना। हम दृश्य में कुछ प्राप्त कर लेंगे, बाहर कोई पद प्राप्त कर लेंगे, बाहर कोई रिश्ते प्राप्त कर लेंगे, बाहर कोई भोग प्राप्त कर लेंगे, अनुभूतियां प्राप्त कर लेंगे। इसके उपरांत ये दृष्टा, ये मैं, ये सतत सब चीज का प्रकाशक, अवलोकक, उसके अंदर कुछ वृद्धि हो जाएगी, उसके अंदर कुछ पूर्णता हो जाएगी। और इसीलिए बाहर की चेष्टाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जो भी हमारे आपके मन के अंदर मैं की समझ है, अगर कुछ ऐसी है कि बाहर हाथ पैर मारने से कुछ ना कुछ मैं के अंदर परिवर्तन होगा, तो ये बात देखने की होती है, निश्चय की होती है, बहुत फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की होती है कि ये धारणा गलत है। चीजें आती हैं, जाती हैं, परिस्थिति रहती हैं, खत्म हो जाती हैं, स्वस्थता भी रहती है और डेफिनेटली जाएगी। सब चीजें खत्म होंगी। इन सब चीजों का
क्या मैं के ऊपर प्रभाव पड़ता है? तो जो जानकार है इस चीज के वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं पड़ता है। और जो लोग आत्म के ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं वो भी इस चीज का विचार पूर्वक निश्चय करते हैं कि मैं का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके जेब में ठन ठन गोपाल हो या ना हो, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यवस्था स्वर्गीय हो या कम से कम गरीबी की चीज हो, आप महलों में रह रहे हैं या केवल किसी झोपड़ी में रह रहे हैं, उस मैं के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीजें हमारी धारणाओं के वजह से हो रही हैं। हमारे मन के अंदर संभावना कल्पना की ये तो बहुत आवश्यक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारी सोच ऐसी है, इसलिए हम कर रहे हैं। अन्यथा मैं को कोई रत्ती मात्र नहीं छूता है। और ये भी हम लोगों के अंदर हमारे शास्त्र, हमारे भगवान, हमारे गुरु लोग सब बताते हैं कि अगर तुम मैं के बारे में सब कल्पनाओं को किनारे करके इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लो तो बाहर की सब चेष्टाएं निरर्थक दिखाई पड़ती, निष्प्रयोजन है अपने दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ चीज नहीं चाहिए इसीलिए बाहर की चीज गलत है, ऐसा नहीं कभी समझना चाहिए। हमको जरूरत नहीं है तो भी अनेकों चीजों का रोल समझ के वैसा कार्य करना, यही जो है निस्वार्थ निष्काम लोगों का विवेकपूर्ण कर्म का रहस्य होता है, ईश्वर के यहां पे लीलाओं का रहस्य होता है। हम लोग हो सकता है मोह में अनेकों चीजें नहीं जानते हो, ईश्वर तो जानते हैं ना, तो भी यहाँ के कार्य करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अनेक चीजें जो उचित हैं वो हमको बताते हैं कि तुमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बार बहुत अच्छी तरह से इस चीज को स्पष्ट कर लो कि मैं के अंदर किसी भी प्रकार का उत्कर्ष या अपकर्ष बाहर की परिस्थितियों से रत्ती मात्र नहीं होता है। इसीलिए इस दुनिया को सपना भी कहा जाता है। आपके सपने के अंदर कितना भी वैभव हो, कितनी संपन्नता हो, अगर हम एक गरीब सोए हैं तो गरीबी उठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सपने के अंदर आपका शरीर बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो या बीमार हो, आपके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको सपना कहा जाता है। मैं की पूर्णता की श्रद्धा जरूर होनी चाहिए और इसी से इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। जो हमारी मैं के बारे में धारणा है वो सब धारणाओं को खुले मन से विचार करना चाहिए। यही यहाँ प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण जी के मन के अंदर यही जिज्ञासा थी कि बहुत कुछ हाथ पैर मार लिया तो भी अपना अज्ञान वैसे का वैसा बना रहता है। तो हे भगवान, अपना अज्ञान हम कैसे दूर करें, ये अज्ञान के सागर के पार कैसे जाएं, इस भूमिका में, इस पृष्ठ भूमिका में यही श्री राम गीता का दिव्य संवाद चल रहा है। इसके अंदर राम जी ने हम लोगों को बताया कि देखो ये प्रमाण भी हैं और बहुत ही स्पष्ट इसका विवेक विराजमान है, आत्मा अनात्मा का विवेक। आत्मा के ज्ञान में ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम इस चीज को समझें कि हम क्या क्या नहीं है। विवेक में इसी की प्रधानता होती है। ये 3 शरीर की चर्चा करी, ये 5 कोश की चर्चा करी, ये 3 अवस्थाएं आती जाती हैं, सब हमारे लिए सीन चल रहा है, अनुभव का विषय है ये सब, और व्यभिचारी है, परिवर्तनशील है। अभी हम जगे हुए हैं
अभी कुछ समय पहले सो रहे थे, और सोने के कुछ क्षणों तक जो है ना सपने भी आए थे। हम ये सोच रहे थे 22 दिन हो गए हैं और 35 श्लोक ही हुए हैं। ये मन में विचार आ रहा था, सपने में भी आ रहा था। सपने में राम जी का उपदेश भी आ रहा था। वो अयोध्या नगरी के अंदर बैठे हुए सरयू जी का दर्शन करते हुए, किसी पेड़ के नीचे राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए, पूरा राज जो है काज बड़ा अच्छा चल रहा है, सब जो है स्वस्थ हैं, खाते पीते हैं, मस्त हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, कोई पीड़ा नहीं है। बस एक पीड़ा है सबके अंदर, यह ज्ञान विराजमान है, इसको भी दूर कर दें, फिर सोने में सुहागा हो जाए। और यही हमारे लक्ष्मण लाल जी ने पूरे अपने लिए और जगत के मंगल के लिए ये प्रश्न करा है। तो राम जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण, हम क्या क्या नहीं हैं। भ्रम इसी में होता है ना, शरीर में भ्रम होता है, मन में भ्रम होता है, इंद्रियों में भ्रम होता है। तो हम क्या क्या नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी तरह ध्यान रखो, कचरा साफ हो जाएगा। और ये सब विवेक करके फिर 34वें श्लोक में देखा था, विवेक के बाद निषेध की प्रक्रिया और सरल हो जाती है। इनफैक्ट विवेक में ही निषेध की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आप अनात्मा को अनात्मा देखें, देह को अनात्मा देखें, चोला देखिए, मन को, बुद्धि को अपना कंप्यूटर देखें। आपके अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, करण है हमारा। हम नहीं है, बहुत सुंदर है, बड़ा आवश्यक है, दिव्य है, अकल्पनीय है, अलौकिक है। कोई शंका नहीं है कि ये सब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे अंदर निश्चय करने का सामर्थ्य, सब चीजें मशीन है। देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है ना, कंप्यूटर की दुनिया में सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। और अभी हाल में ही एक एप्पल वालों ने फोन निकाला तो वहां पे बोलते हैं कि ये हमारा जो लेटेस्ट फोन है ना, इसमें AI है। वहां उन्होंने कुछ ना कुछ तो भिन्न नाम देना पड़ता है ना, तो उन्होंने बोला हमारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एप्पल इंटेलिजेंस। वहां उन्होंने AI का फुल फॉर्म दिया एप्पल इंटेलिजेंस। एप्पल इंटेलिजेंस आपको लिखने में, पढ़ने में, किसी चीज के शोध करने में यह आपको मदद करने वाला है। फोटो खींचने में, कैमरेज में, प्रोसेसिंग में, सब चीजों में मदद करने वाला है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कितनी काम की पूरी दुनिया। हमारे मोदी जी अभी जो है अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने AI का एक दूसरा अर्थ निकाल के दिया। उनके लिए AI बोलते हैं अमेरिका एंड इंडिया टुगेदर आर AI। और यही जो है दुनिया का भविष्य है। यहाँ इंडिया के लोग, बुद्धिमान लोग, और अमेरिका के अनेकों एडवांसमेंट, ये सब मिलके पूरी दुनिया बदलने वाले हैं। AI, अब देखो AI का डंका पीट रहा है, लोग देख रहे हैं कितनी चीजें जल्दी हो जाएंगी, एडवांस्ड हो जाएंगी, सहायक हो जाएंगी, बहुत सारे प्रोसेसेस बाईपास हो जाएंगे और सब काम अच्छा चलेगा। और उसका प्रमाण भी दे रहे हैं, कहीं पे रेलवे में टिकट बुकिंग में दे रहे हैं, कहीं पे मशीनों में रोगों का शोध करके निष्कर्ष करने में मदद कर रहे हैं। तो इसके आशीर्वाद मिलने लगे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी मदद मिलती है तो नेचुरल इंटेलिजेंस की कितनी मदद मिलेगी।
प्रॉब्लम यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में कोई कोर्स नहीं चलते हैं जो कि एनआई को बढ़ाने के लिए। एआई को बढ़ाने के कोर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है। नेचुरल इंटेलिजेंस हम लोग की बुद्धि के अंदर है। बुद्धि की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए क्या करा जा रहा है? जैसे एआई भी बाहर की केवल व्यवस्था है, वैसे ही बुद्धि भी माया का कार्य है, सृष्टि है, हम नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान बनिए, बहुत संवेदनशील बनिए, ये अच्छे इंसान का लक्षण होगा, लेकिन आप न बुद्धि है न मन है। ये हमारे आपके राम जी बोल रहे हैं। इसीलिए मैं का अर्थ जानने के लिए बहुत शांति से, गंभीरता से, गहराई से विचार करने की चीज है। इन किसी न किसी चीज को, मेजॉरिटी तो शरीर में अटकी हुई है। शरीर के अंदर बीमारी तो हम बीमार, शरीर स्वस्थ तो हम अच्छे हैं, शरीर जो है मोटा गया तो हमको ये प्रॉब्लम, दुबला गया तो ये प्रॉब्लम। पूरी एनर्जी शरीर 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 इसी में लगी रहती है। जितना मेडिटेशन, जितना चिंतन मनन शरीर के लिए करते हैं, उतना जो है परमात्मा के लिए कर रहे होते तो बेड़ा पार हो जाता हमारा। लेकिन उलझे हुए हैं। इसीलिए राम गीता जैसे ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकताओं को सही धरातल पे ले जाना। तो बहुत स्पष्टता से देखो क्या क्या चीजें मैं के दायरे में नहीं आती, क्या क्या चीजें अनात्मा में आती हैं जो आत्मा नहीं है। बहुत अच्छे हैं, बड़े काम के हैं, लेकिन ये भी तो सत्य है कि ये हम नहीं है। ये भूलना नहीं चाहिए। एक बार ये विवेक हो जाए, उसके उपरांत नेति प्रमाणे न निराकृतो खिला न इति। ये चीज वो नहीं है, ये हम नहीं है। पहले तो अलग करा, उसके बाद ये निश्चय करा कि ये हम नहीं है। निराकृता अखिल, अखिल जो जो दृश्य है, सब चीजें साहस रखो। इस साहस इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मोह होता है। जितना तीव्र मोह होता है उतना निराकरण कठिन हो जाता है। जो बहुत बहुमूल्य है, इष्ट है, सहायक है, और यहां कितनी सारी चीजें बहुत सहायक होती है। कई रिश्ते नाते हैं ना, कितने सहायक होते हैं, आपके सुख दुख में वही काम आते हैं। जब आप पड़े हुए हो, एक पैर ऊपर करते हो, इधर ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे नाक पे ये लगा है, उस समय ये रिश्ते नाते ही काम आते हैं, ये अपने लोग ही काम आते हैं। इसीलिए इनको पूरा निरस्त कर देना बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। वो निरस्त का स्वरूप भी जानना होता है। निरस्त के स्वरूप में किसी की अवमानना नहीं है, किसी का अनादर नहीं है, बस ये एहसास है कि ये हमको सदैव के लिए नहीं मिला है, ये थोड़े दिन के लिए साथ है। इसका अस्तित्व अलग है। ये बात बस ध्यान रखना है, और सत्य के खोज में इन सब चीजों को साहस से, स्पष्टता से जानना चाहिए। वो बोलते हैं सब कुछ किनारे करो और वो अनुभव करो कि सब चीजें जब किनारे हो जाती हैं तो उस समय क्या बचता है। यही कदम बहुत ही जो है वह आत्म के ज्ञान के बल से हो पाता है, तीव्र इच्छा से हो पाता है,
इस पड़ाव को यहां तक विवेक विवेक भी कर लेते हैं, लेकिन जब निरस्त करना हो ना तो नहीं होता है। अरे जी पूरा निरस्त करते हैं। ये हमारे माता, ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये पति, ये पत्नी, पूरा निरस्त करते हैं। अरे हाँ भाई पूरा ही निरस्त कर दो, मगर ये थोड़ी अनादर करो। तुम्हारी माता जी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, तुम्हारे पिताजी कितनी सेवा करी, ये भूल थोड़ी जाएंगे हम। और हमारे राम जी, हमारे गुरुदेव सब हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम ये भूल थोड़ी जाएंगे। लेकिन ये भी तो याद रखो कि ये टिकेंगे नहीं सदैव। ये पल दो पल का साथ है, उसके बाद राम जी अपने अयोध्या में राज करेंगे और हमको अपने गांव जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी की पोस्टिंग संभव ही नहीं है वैसे, लेकिन कोई ना कोई काम के लिए तो लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ेगा ना। अर्थात ये साथ बहुत ही प्रिय है, अच्छा है, सौभाग्य वाला है, लेकिन ये कैसे भूल सकते हो? इनको जाना है। माता पिता कितने अच्छे थे लेकिन चले गए, पति पत्नी भी कितने अच्छे, अनेकों के चले गए और अनेकों के जाने वाले हैं। तैयार हो जाओ, ये वेलकम टू रियलिटी। ये रियलिटी है, कोई हमारी कन्वीनियंस से थोड़ी चलता है, हमारी इच्छा से थोड़ी चलता है। नहीं भगवान बाकी सब मर जाए ये ना मरे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमको ये चीज के लिए रेडी रहना चाहिए और सब चीजों को किनारे करके देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। जो बाकी चीजों को किनारे न कर पाए, एक ही गणित में लगा हुआ है, वो मोहित व्यक्ति है। और जब ये मोह खत्म होता है तभी जाके हम जागृति होती, जगते। नेति प्रमाणेन निराकृतोऽखिलो हृदा समास्वादित चित घनामृतः। तो जब बाकी चीजें, ये परिवर्तनशील चीज, जन्म मरणवान चीजें हैं, आवागमन वाली चीजें हैं, सब किनारे होती है, तो जो अमृत स्वरूप तत्व होता है वही शेष रहता है। उसका दर्शन करो, आस्वादन करो। अगर टेम्परेरी किनारे करोगे, रस नहीं खत्म होगा तो आस्वादन नहीं होगा। आस्वादन के लिए टेम्परेरी दूर नहीं करा जाता है। आंख में पिछा के महाराज जी दूर कर दिया, इस समय सब विचार खत्म हो गए हैं, बताइए अब क्या करें? बोलते क्या करो, सो जाओ। करे क्या यार? प्रयास से छोड़ रहे हो क्या? प्रयास से छोड़ना नहीं होता है। असारता जान के किनारे करने में फिर पकड़ने की संभावना भी नहीं होती है। इसीलिए ज्ञान से ही मुक्ति होती है, चेष्टा से नहीं होती है। चेष्टा से मेडिटेशन करोगे तो हेडेक होगा, एक साथ साथ गोली रखे रहना। अरे जी यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। मेडिटेशन के बाद, क्योंकि प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक मन का कोना छोड़ नहीं रहा है, दूसरा मन का कोना बोल रहा है राम जी ने बोला छोड़ो। अब वो रास्ता घसी चल रही है, पूरा टग ऑफ वॉर चलता है और उसमें बड़ा तनाव होता है, छूटता छाटता है नहीं। फिर थोड़ी देर छोड़ छाड़ के बैठे, उसके उपरांत बोले महाराज जी आज थोड़ी देर मेडिटेशन में सब छूट गया। लेकिन अब क्या हाल है? महाराज जी आ गया, वो छूटा था फिर से आ गया। तो ये जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक चीजें छोड़ने के बाद पुनः आती रहती हैं। सिर्फ निश्चय कर लो, कोई आसार है। इस तरीके से यहाँ पे नारियल के अंदर का पानी पीना है और नारियल का छिलका विलका सब चीजें
प्रजाति तत्फलम, उसको किनारे करना है। बस यही दृष्टांत है। अंदर विद्यमान है मैं को सदैव कोई ना कोई, यहाँ पे कल्पनाओं से हम ढके रहते हैं। तो 35वें श्लोक में कल हम लोगों ने देखा था, राम जी ने कहा कि जो शेष बचता है उसका न जन्म होता है न मरण होता है। यही चीज जीवन में देखने की होती है। जीवन का नया अध्याय चालू हो जाता है जो जग जाते हैं। इनको हम लोग वेदांत में जीवन मुक्त कहते हैं, गीता में इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। प्रज्ञा की प्राप्ति हो और ये प्रज्ञा टिकी भी रहे स्पष्टता से सदैव। तो निरस्त सर्वातिशय सुखात्मक स्वयं प्रभ सर्वगतो यमद्वय। अद्वय तत्व है, कोई द्वैत नहीं होता है उसमें, एक अखंड अनंत चिन्मयी सत्ता है। तो ये चीज देखा के देखिए आगे चलते हैं, 36वें श्लोक का पाठ करें। एवं विधे ज्ञानमय सुखात्मके, कथं भवो दुःखमय प्रतीयते। अज्ञानतो ध्यासवशात् प्रकाशते, ज्ञाने विलीयेत विरोधत क्षणात्। तो बोलते हैं कि हम लोग सोचें, अगर यहाँ पे हमको फॉलो कर रहे हो लक्ष्मण, तो ऐसे साधक के अंदर, ऐसे ज्ञानी के अंदर स्पष्ट विवेक प्राप्त हो गया है, सब अनात्मा को किनारे निरस्त कर दिया गया है, और जो मैं की तरीके से विराजमान है, जो दिखता नहीं है वह हुआ जाता है। कभी ऐसी चीज नहीं है जो दिख रही हो, जो दिखता है वो प्रतिबिंब दिखता है, और प्रतिबिंब का बहुत लाभ लेना चाहिए। हस्तामलक स्तोत्र है, उसमें तो हम लोगों को दर्पण का बहुत अच्छा दृष्टांत यूज करते हैं आत्मज्ञान के लिए। जो दिखता है वो प्रतिबिंब है, और दर्पण हमको जो है, जो अदृश्य है उसका संकेत भी कर देता है। कितनी अद्भुत सी चीज शीशा होता है। आपने अपने चेहरे को, अपनी आंख को कभी नहीं देखा है, लेकिन धन्य है ये दर्पण नाम की वस्तु, हमको बहुत निकटता से इसको समझने में सहायता मिलती है। हाँ, जो शीशे में देखते वो हम नहीं है, लेकिन शीशा कितनी अद्भुत सी चीज है, काफी हद तक एज इट इज चीज को दिखाता है। शीशा झूठ न बोले, उसका कोई राग द्वेष नहीं होता है, बस जो भी दिखाता है वो उल्टा होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है रिफ्लेक्शन में, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गोरे हैं तो गोरा दिखाई पड़ेगा, काले हैं तो काला दिखाई पड़ेगा, यंग है तो यंग दिखाई पड़ेगा, वृद्ध है तो वृद्ध दिखाई पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया है तो वो दिखाई पड़ेगा। किसी भी प्रकार से वो कोई डिस्टॉर्शन नहीं करता। हाँ, डिस्टॉर्शन वाले भी शीशे होते हैं, कॉनकेव लेंस हो जाए, कॉन्वेक्स लेंस हो जाए, एक आपको पूरा गुब्बारा जैसा मोटा दिखा देगा, एक रबर बैंड जैसा पतला खींच के दिखा देगा। ये शीशे के अंदर डिस्टॉर्शंस हैं, लेकिन अनेकों डिस्टॉर्शंस देखने के द्वारा भी हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि वस्तुतः यहाँ पे
बिंब कैसा है और प्रतिबिंब कैसा है। सहायक चीजें जो जो हमको अपने मन के अंदर अनेकों प्रकार की वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, विचार दिखाई पड़ते हैं, इनका इंटेलिजेंट प्रयोग करना यही शास्त्र हमको सिखाते हैं। तो ये चीज यहां पे दिखाते हुए भगवान बोलते हैं कि जब सब चीजों को तुमने प्रॉपर विवेक के उपरांत अनात्मा को किनारे कर दिया, तो एक ज्ञानमय, सुखमय, ज्ञानमय सुखात्मके। देखिए ऐसे जो है वहां पे डायरेक्टली सुख की अनुभूति नहीं होती है। जब आपने सब किनारे कर दिया तो जो विषयों में हमको सुख मिलता है ना, वैसा सुख नहीं मिलता है। आपको बताएं, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम साक्षी हैं, हम चेतना हैं और हम ही कॉन्शियसनेस हैं, फिर बाद में पूछते हैं महाराज जी कोई आनंद तो नहीं मिला इसमें भी है? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जान लिया। जो लड्डू खाने में मजा आता है ना, वो इसमें इतने में थोड़ी आया। लड्डू का आनंद भी नहीं आया है? बाकी दुनिया भर के भोग होते हैं, उसका आनंद तो बिल्कुल नहीं आया। रोमांच, हर्ष, प्रफुल्लता कुछ नहीं आया। वह बोलते हैं सुखात्मक है, बड़ा सुख स्वरूप होता है। इन सब चीजों को बड़ा गहराई से विचार करना पड़ता है। आपके सुख की अनुभूति की पराकाष्ठा में भी मूल रूप से ऐसी अवस्था आती है जहां पे आपके अंदर इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। इच्छाओं की समाप्ति ही आनंद की अनुभूति की पराकाष्ठा होती है। सोचा कभी, जब हमारे अंदर इच्छा खत्म हो जाए, इच्छा बड़ी बेचैनी लाती है। अगर मन के अंदर कोई इच्छा आ जाए ना, तो आदमी का मन चंचल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, और वो एक अभावात्मक अवस्था होती है। और फिर विचार होता है कि हाँ अगर चाय मिल जाए ना इस समय तो क्या बढ़िया, गरम गरम वाली दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जो है वो बड़ी रेयर होती है। जब नकली चाय मिलती है महाराज जी बाजार में, एक आजकल दार्जिलिंग टी लाए। अब दार्जिलिंग टी आप पी लो, बोलते हो हाँ इस समय दार्जिलिंग टी की इच्छा हो रही है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों की, उनकी वादियों में घूमने की, वहां बैठ के चाय पीना है। हाँ ठीक, बड़ा फैंसीफुल आइडिया है। हाँ? अब एक बार आइडिया आ गया तो देखिए क्या होता है कि हम खंड में आ जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम अधूरे हो जाते हैं और उसके द्वारा ही पूरे होते हैं। और मन ने बोला कि जी हुजूर अभी हाजिर हूं, और आप पहुंच गए दार्जिलिंग की वादियों में। और दार्जिलिंग में वहां आराम से कुर्सी पे बैठे हुए टी गार्डन के बीच में ताजी ताजी चाय निकाल के आपने पीनी चालू करी। अब दार्जिलिंग की टी का ही सोचा था, मिल गई। बेचैनी का कारण ये दार्जिलिंग की चाय थी, ये दार्जिलिंग की चाय मिल गई। अब कहां इच्छा रह गई? हुआ क्या मूल रूप से घूम फिर के कि आपके मन के अंदर इच्छा शांत हो गई। ये इच्छा की शांति की ही पूरा तिगड़म था। और जब शांत हो गई इच्छा, तो आप इच्छा विहीन केवल ऐसे मैं के साथ विद्यमान रहते हैं जहां न द्वैत होता है, न खंड होता है, न बेचैनी होती है। फिर आप बोलते हैं चाय बहुत अच्छी थी, चाय का बहुत आनंद आया। और ये वादियां क्या बढ़िया, पहाड़ों के बीच में, खासकर दार्जिलिंग में बैठ के दार्जिलिंग टी पीने का तो स्वर्ग का आनंद होता है। स्वर्ग वाले भी वहां बैठ के यही बोलते हैं। और इस तरीके से इस पूरे कहानी को पता क्या बोलते हैं, राम जी समझा रहे हैं,
अज्ञानतोऽध्यासवशात् प्रकाशते, ना समझी के कारण, अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के कारण, विषय सुख के रहस्य से भी अनभिज्ञ होने के कारण, अज्ञान वशात अध्यास वशात प्रकाशते। एक अध्यास नाम की प्रक्रिया होती है। अध्यास नाम की प्रक्रिया में हम लोग उलझे हुए हैं। यह अध्यास ही रगड़ा कर रहा है। आप बहुत मासूम हैं, यह अध्यास नहीं सबको आपको पटकाया के। अध्यास के शिकार हैं हम लोग। अच्छा महाराज जी, यही है दुश्मन, निकालो मेरी बंदूक, अभी इसका काम तमाम करते हैं। बोलते हैं हाँ, अध्यास का काम जो तमाम करना, ये बहुत ही ट्रिकी होता है, सूक्ष्म होता है, उठा के पटक देता है हमको आके। तो बोलते हैं केवल उसके वजह से ही किसी अन्य चीज का महत्व हो जाता है और हम बेचैन हो जाते हैं और अपने अंदर द्वैत क्रिएट होके अद्वैत खंडित हो जाता है। हुआ नहीं है लेकिन मान लिया, देख वही रहे। और जब तुम ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञाने विलीयेत विरोधत क्षणात्, उसको ज्ञान बोलते हैं जो हमारे अंदर ये भ्रम दूर कर दे। वही ज्ञान है जो अज्ञान और मोह को समाप्त कर दे। अगर हमारा ज्ञान और पहले मोह खत्म होता है, फिर अज्ञान खत्म होता है। जैसे पहले रस्सी की कल्पना खत्म होती है कि सांप है, सर्प बुद्धि को पहले खत्म होना चाहिए, अज्ञान उसके बाद खत्म होता है। लेकिन ज्ञान उसको बोलते हैं जिसके वजह से ये मोह और अज्ञान समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आप ही प्रमाण हैं। आप अपने अंदर अज्ञान को जो है दूर कर दो तो आपको पता लग जाएगा। ज्ञाने विलीयेत विरोधत क्षणात्, ये जो है ना, ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। इसलिए जैसे लाइट जलाते हो, कमरे में अंधकार खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं विरोध। आत्म के बारे में पूर्णता, आनंद स्वरूपता, चिन्मयता, ब्रह्म स्वरूपता, इन सब चीजों का निश्चय कर लो, ज्ञान हो जाए, उसको निश्चय कर लो। अगर निश्चय हो गया, निश्चय में टाइम लगेगा, ये जानते हैं। इतने उल्टे सीधे जो है मोह बैठे हुए हैं कि वो अंदर ही नहीं बैठता है। लेकिन अगर आप ऐसे जो है वह योद्धा हैं कि इस दुश्मन को आप खत्म कर देते हैं, तो फिर ज्ञाने विलीयेत विरोधत क्षणात्, एक क्षण में दूर होता है राइट ज्ञान की प्राप्ति से। तो ये जो अध्यास शब्द का प्रयोग करा ना, उसकी बहुत सुंदर प्रसिद्ध परिभाषा राम जी 37वें श्लोक में अगले श्लोक में देते हैं। याद कर लेना, इतना बढ़िया परिभाषा है ये। यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्, अध्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः, असर्पभूते हि विभावनं यथा, रज्ज्वादिके तद्वदिपीश्वरे जगत्। देखिए, ये परिभाषा याद करने योग्य है।
और संभवतः ऐसे ही ये ब्रह्मांड पुराण के अंदर विद्यमान आध्यात्मिक रामायण दृष्टांत तक हमारे आचार्य लोगों ने बाद में यहीं से लिए हुए। रज्जु सर्प सुनते हो ना, राम जी ने यहाँ दिया हुआ। इस श्लोक में रज्जु सर्प का दृष्टांत भगवान श्री राम दे रहे हैं। राम राज्य की स्थापना करने वाले और राम राज्य की स्थापना से जगत का मंगल करने के लिए सदैव समर्पित वो राम जी ये एग्जाम्पल देके ये सिद्धांत बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यद अन्यत अन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्, जो चीज कहीं और है, अन्यत है, अलग है, लेकिन अन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्, भ्रमवशात कोई ना कोई वहां पे संभावना थी, कारण था और वही भ्रम हो गया। उस भ्रम के वजह से कहीं अन्य दिखने लगे। आपको दिखने लगता है, डिटेल दिखने लगता है। ये हमारी दृष्टि का तकाजा होता है कि हमको दिखने लगता है। और आप किसी को बहुत ही दुष्ट देख लो, कई लोग होते हैं अड़ोस पड़ोस वाले जो, देखिए सबको दुष्ट नहीं देखा जाता है और अच्छे भी नहीं देखा जाता है। हमारी सबकी बड़ी छोटी दुनिया होती है। आपके रिश्ते नाते होते हैं, आपके जो है वो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, परिवार के लोग सबसे ज्यादा। आपको पता है परिवार के लोग जो जितने निकट लोग हैं उतने ज्यादा सुख या दुख देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि उन्हीं से अपेक्षाएं होती है। जिनसे अपेक्षाएं होती हैं वही तो हमारी या तो अपेक्षा को पूरी कर देते हैं या अपेक्षा को पूरी नहीं करते हैं। हमारी अपेक्षा नहीं पूरी कर रहा है, हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, हमको महत्व नहीं दे रहा है, बुरा है। और एक बार किसी को आप बुरा समझ लो, ये तो जो है राक्षस है, हमारे वहां पैदा हुआ है, ये रावण का अवतार है, ये कंस है, महाराज कंस। एक बार आप सोच लो ना, आपको डिटेल्स दिखाई पड़ेंगे, उसके प्रमाण भी दिखाई पड़ेंगे, और फिर आप बोलोगे मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना, वो वही है, डिटेल दिखाई पड़ते हैं। एक बार एक प्रोफेसर साहब ने अपने क्लास में वो आए, बोलते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमको आपकी थोड़ी सी सहायता की जरूरत है, तो हम क्लास चालू करें उससे पहले आप लोगों का थोड़ा सहयोग अपेक्षित है। तो सब लोग अलर्टली बैठ गए, अरे सर को हमारी मदद की जरूरत है। यस सर, बोलिए, आज्ञा दीजिए, हुक्म करिए। मैं बोला नहीं, हुक्म नहीं, आप सब लोग अपनी घड़ी निकाल लो और हम ये एक बॉटल लाए हैं, इस बॉटल में अमोनिया गैस है। अमोनिया जानते हो ना सर? तो सबने मुंडी हिलाई, बोलते हैं हाँ सर जानते हैं, बड़ा पंजेंट स्मेल होता है और ऐसा होता है, वो बेचैनी लाता है। बोलते हैं वही अमोनिया लाए हैं। हम आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जब हम अमोनिया की यहाँ बॉटल खोलते हैं तो कितनी तेजी से वो, ये हमारा जो है ना 30 फीट लंबा क्लास है, तो 30 फीट तक कितनी देरी में पहुंचती है, ये हमको केवल एक डाटा चाहिए। तो सब लोग की घड़ी निकालो, सबने निकाली, बोला यस सर, बोला सब रेडी हो जाए ना तो थोड़ा हाथ उठा देना। सब हाथ उठ गया, यस सर वी आर रेडी। सबने घड़ी वड़ी भी मिला ली, सर की घड़ी से जो है वो सब उन्होंने घड़ी मिला ली, और फिर उन्होंने हाथ इमीडिएटली नीचे करा और ढक्कन खोल दिया। जब ढक्कन खोला तो पहले वाली रो में एकदम उन्होंने हाथ उठाया,
फिर धीमे धीमे पीछे वालों ने भी उठाया और कुछ समय बाद ही लास्ट रो वाले ने भी हाथ उठा दिया। तो उन्होंने फिर से ढक्कन बंद करा, बोला थैंक यू वेरी मच, थोड़ी सी ये जो है पंखा तेज कर लो, ये हवा निकल जाए प्रदूषित, और उसके उपरांत हम लोग क्लास चालू करेंगे। सब लोग ने टाइम नोट कर लेना जरा, है? और हमको जो है वो टाइम मात्र लिख के दे देना, फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे, जो हम कर रहे हैं वो चालू रहेगा। और आपके सहयोग के लिए हमारा धन्यवाद है। ये सब पूरी बात कहने के बाद बोतल बंद करी और थोड़ी देर हवा जो है तेज करी, और सब लोगों ने थोड़ा नाक के पास हवा उन्होंने हाथ से भी दूर करी, और खिड़की भी एक ने जाके खोली और पास से बढ़िया शुद्ध हवा आई। सब होने के बाद अब वो बोलते हैं कि अब हम क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सब लोगों को एक रहस्य बताना चाहते हैं। बोलते हाँ भाई, ये सर बोलिए। बोलते हैं इसमें अमोनिया गैस थी नहीं। अब सबकी आंखें फटी फटी रहेगी, उन्होंने तो सूंघी भी थी और टाइम भी नोट करा था, कितने बजे हमको कितने सेकंड के बाद हमारे पास तक पहुंची, वो बाकायदा क्रमशः सीक्वेंशियली वो टाइम भी बढ़ता गया था। पहली रो ने एकदम हाथ उठाया था, फिर पीछे वाले ने उठाया, फिर उसके उठाया, तो ये बहुत अच्छी तरह से प्रामाणिक निश्चय लग रहा था। सर बोला नहीं सर, हो ही नहीं सकता। हमने अनुभव करा अपने नाक से। बोलते हैं हाँ, तुमने नाक से अनुभव करा, किसी ने आंख से कुछ देखा और किसी ने कुछ कान से सुना, सब चीजें चलती हैं। बोलते हैं भाई ये विश्वास की बात है, अगर किसी को डाउट हो तो आके सूंघ लो फिर से। रत्ती मात्र अमोनिया का उसमें नामो निशान नहीं है। हमारा वचन ही प्रमाण है। कई बार हम लोग किसी को कुछ बोलते भी नहीं है, वो सुन भी लेता है। कभी अनुभव करा है? हाँ बोला चाय ले आओ, तो वो पानी ले आए। हमने चाय बोला था, नहीं हमको लगा। अरे लगा कहाँ से लगा? इंजेक्शन लगा था, पेट से लगा था। अब पता नहीं, वो संभावना लगी थी कि आप पानी मांगोगे तो पानी ले आए, मतलब बगैर सुने तुम पानी ले आए। बोलते हाँ, सच्चाई तो यही है। हमारे अंदर से आवाज आई। बोलते हैं ये अंदर से आवाज बड़ी डेंजरस चीज है। इसको ही कल्पना की दुनिया कहते हैं। हाँ, अमोनिया गैस कहीं ना कहीं थी। यद अन्यत्र विभाव्यते, जो चीज जो है कहीं और है लेकिन कहीं और प्रतीत होने लगती है। कैसे दिखता है? बोलते हैं मन क्या चीज होती है, आज हमारा क्लास उसी के ऊपर चलेगा। तो प्रोफेसर साहब बड़े बढ़िया प्रोफेसर थे। घुमा फिरा के उन्होंने बोला है कि देखो, बाहर की कोई चीज है वो हम देखते हैं, ऐसा मत समझना मन से। बोलते हैं मन खुद अनेकों चीजों को प्रोजेक्ट करता है फिर भी देखता है। मन दोनों काम करता है। एक काम ये करता है कि बाहर फूल है, बाहर पत्ती है, बाहर पक्षी है, बाहर पहाड़ है, वो भी मन तुमको दिखाता है। और साथ साथ ये भी मन का ही एक गुण और सामर्थ्य होता है कि जो चाहता है उसके मन के अंदर धारणा, कल्पना, वो बाहर देख भी लेता है। ये भी मन का ही एक गुण होता है। अन्यथा आपको दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं दिखना चाहिए, सब राम जी दिखने चाहिए। दिखते हैं क्या? तो महाराज जी बाकी सब होंगे, वो पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं है। और ये पड़ोस का देश, ये तो राम जी बिल्कुल नहीं हो सकते। बहुत दुष्ट है, हमारी जमीन हथियारा है।
धीमे धीमे जो है ना चीन हमारी जमीन लेते चला जा रहा है, और अगर हमको जो है ना वो तैयारी ठीक से नहीं हो, बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। बम वम मिसाइल, इतने करोड़ों के हवाई जहाज खरीदने पड़ रहे हैं। अगर ऐसा दुष्ट नहीं होता तो हम अपने गांव का कहां से कहां उत्कर्ष कर देते, देश का कल्याण कर देते। लेकिन यह सब बैठा हुआ है कि करोड़ों के हवाई जहाज, करोड़ों की मिसाइल, करोड़ों की गोलियां, करोड़ों की गाड़ियां सब हमको करनी पड़ रही है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब। इतना बदमाश है। महाराज इसको दुष्ट कहें कि ना कहें। अब देखो हम लोग उन विषय में नहीं जाते हैं, क्या कहें उसको। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई दुष्ट नहीं होता है, उसको अध्यास नहीं बोलते हैं। अध्यास किसको बोलते हैं? जो दुष्ट ना हो तुम उसमें कहीं और देखी हुई दुष्टता आरोपण करो। यद अन्यत है, कहीं अन्यत, कहीं अन्य जगह है ऐसा, लेकिन अन्यत्र विभाव्यते भ्रमात्। जहां नहीं है वहां पर भी तुम वो ही अपने मन की कल्पना का आरोपण करो, प्रक्षेपण करो, इमेजिनेशन करो। इस प्रक्रिया को जो कहीं पे चीज नहीं होती है तो भी ब्रह्मवशात हमको दिखने लगती। अगर ऐसे समय देखने लगे ना तो तुमको पता है किसको थैंक यू बोलना चाहिए? अपने ब्रह्म को। ब्रह्म के वजह से दिख रहा है, नहीं तो है ही नहीं। धन्य हो ब्रह्म देवता, ऐसी कल्पना कर देता है, नामो निशान नहीं है। और भगवान यही जो है रज्जु सर्प का एग्जाम्पल देते हैं। असर्वभूते अहि विभावनम यथा। अहि बोलते हैं सांप को। ऐसा सांप जहां पे असर्पभूत है, असर्पभूत है मतलब वो रस्सी जिसमें सांप नहीं है, ऐसी रस्सी उसके अंदर अहि विभावनम, उसके अंदर तुम सांप देख रहे हो। जहां सांप नहीं है वहां सांप देख रहे हो। ये क्या हुआ? इसी को अध्यासम आहु, अध्यासमित्याहु अमुम विपश्चितः। विपश्चितः विवेकिनः, जो विवेकी लोग होते हैं इस पूरी प्रक्रिया को अध्यास कहते हैं। अध्यास से बहुत बच के रहो। जो अध्यास से बच के रहता है वही जीवन में विवेकी हो जाता है। अगर विवेक की प्राप्ति में कोई बाधा है तो ये मत समझना अड़ोस पड़ोस के लोग और तुम्हारे जो है रिश्ते नाते घर बार के लोग वो प्रॉब्लम देते हैं, कोई ग्रह नक्षत्र प्रॉब्लम देते हैं। महाराज जी आजकल जो है पंडित जी ने बताया है काफी बुरे दिन आ रहे हैं, शनि राहु चालू होने वाले हैं, 7.5 चालू होने वाली है। कोई भी इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। केवल हमारे मन के अंदर जल्दीबाजी में निश्चय करने की आदत और बगैर प्रमाण के कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचने की ये प्रोपेंसिटी, तुम्हारे अंदर ये आदत है कि बगैर विचारित। अच्छा एक और चीज चलती है, अनेकों लोग बोलते हैं गट फीलिंग हो रही है। यार गट में कचरा होता है वही तुम पॉटी में निकालते हो जाके ना, और तुमको गट के अंदर से ज्ञान मिलता है। कभी तो बोला करो कि ये हमारी ब्रेन फीलिंग हो रही है, गट फीलिंग क्यों बोलते हो?
गट के अंदर कचरा होता है, वो खाना पचाने का तंत्र होता है, यंत्र होता है, जो केवल खाना पचाने के लिए तंत्र यंत्र होता है। वहां से कोई निश्चय थोड़ी करने चाहिए। लेकिन ये केवल हम मजाक में बोल रहे हैं। जनरली आदमी के अंदर एक इम्पल्सिव फीलिंग होती है, इम्पल्सिव फीलिंग को गट फीलिंग बोलता है। निश्चय ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी निश्चय के पूर्व आप बहुत शांति से विचार करिए, प्रमाण पूर्वक विचार करिए, तब जाके कोई निश्चय करो। अगर इतनी आदत बना ली, बगैर प्रमाण के कोई निश्चय नहीं करना। मेरे पेट में दर्द हुआ और निश्चय करके बैठ के, महाराज जी ऐसा लगता है कैंसर हो गया। अब एक दिन जो है वो गैस आई और हम बोला आज तो हार्ट अटैक आया था। कल्पना है ना, जबरदस्ती ये अप्रामाणिक निश्चय है। हम कल्पना कैसे बोले उसको? क्योंकि कोई घटना हुई, कोई डाटा आया, हमने बगैर शोध के, निश्चय के कोई निष्कर्ष प्राप्त कर लिया। ये दैनंदिन व्यवहार में भी प्रभाव डालता है ये। तो इससे जो है ना जरूर सदैव बच के रहना चाहिए। तब जाके जो व्यक्ति निश्चय विचार पूर्वक करने के बाद करे, वो अध्यास को दूर करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। अध्यास मन के अंदर की संभावना है। मन मतलब बुद्धि। गलत निश्चय, जल्दबाजी का, कितने सारे निश्चय, हम अपने छोटे जीव हैं, गलत चीज है। तुम व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति कभी व्यक्ति जरूर है, यहां दुनिया के मंच पे एक व्यक्ति अवश्य आया है, लेकिन ये सोच लेना कि हम व्यक्ति हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। हम अपने दुश्मन हो गए। इतना घातक निर्णय होता है। हर निर्णय सोच समझ के करना चाहिए। भगवान वो तो कहीं दूर बैठे हैं, किसी लोक में बैठे हुए, गए थे क्या? देख के आए वहां पे? ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं। जानकार लोग बोल रहे हैं कण कण में। कैसे निश्चय कर लेते हैं इतना जल्दीबाजी में? बगैर विचार के निश्चय करने की आदतें आदमी के जीवन को नरक बना देंगे और अंतहीन संसरण में वो आदमी चलता रहेगा। तो अध्यास रूपी एक प्रक्रिया की रज्ज्वादिके तद्वद्वीश्वरे जगत। ईश्वर के ऊपर हम लोग जगत के नाम रूपों का अध्यास कर रहे हैं, आरोपण कर रहे हैं। अपने हृदय के अंदर विद्यमान अखंड अनंत ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा, उसके ऊपर शरीर आदि के धर्म का आरोपण करके खुद ही छोटे बन गए। तो ये बहुत एक जो है पावरफुल प्रक्रिया होती है अध्यास की। अध्यास से बचे रहने की आदत डालनी चाहिए। और इसी अध्यास के अंतर्गत राम जी आगे बताते हैं कि जब अज्ञान होता है और फिर कल्पना की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं ना, सबसे पहले जो भ्रम आता है उल्टे ज्ञान का, श्री गणेश, हमारे अहंकार से होता है। कितना आसानी से ना अहंकार, हमने ये करा, हमने ये करा, हम वो कर रहे हैं, हम ही करने वाले हैं, हमें उपलब्धियां हैं, हम कहां से कहां पहुंच गए। अपने आप को ही कर्ता समझना, अपने को कर्ता समझने की धारणा को अहंकार बोलते हैं। हम ही करने वाले। महाराज जी बड़े गरीब आदमी थे, छोटे गांव से आए थे, उसके उपरांत धीमे धीमे, और ऐसा आदमी जब बताता है ना तो मूंछों पे हाथ भी देता रहता है,
महाराज जी फिर धीमे धीमे आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे जो है माता पिता, हमारे गुरुजन लोग सबकी कृपा से, और हमारे जो है ना रिश्ते नाते, पति पत्नी, इनकी भी बहुत कृपा रही, जीवन भर साथ निभाया। लेकिन फिर हमने ये उपलब्धि करी, जो अहंकार है ना, राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, ये अध्यारोप में, अध्यास में पहली उत्पत्ति इसी की होती है। ये अगले श्लोक में बोलते हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं, फिर कल विस्तार और करेंगे। विकल्प माया रहिते चिदात्मके, अहंकार एष प्रथमा प्रकल्पितः, अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे, निरामये ब्रह्मणि केवले परे। तो विकल्प माया रहिते चिदात्मके, वो चेतन आत्मा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकल्प माया का स्पर्श तक नहीं है, उसमें ये महाराज का जन्म होता है। अहंकार एष प्रथमा प्रकल्पिता, एष अहंकार प्रथमः प्रकल्पितः, ये सबसे पहले कल्पना होती है। अध्यास एवात्मनि सर्व कारणे, यही अध्यास हो है। कहीं ना कहीं है कर्ता। अध्यास शब्द दिखाता है कि निराधार कल्पना नहीं है कहीं कोई कर्ता। कर्ता बुद्धि के अंतर्गत की वृत्ति होती है। अंतःकरण के 4 अंग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हम लोगों का मन जगता है तभी अहंकार आता है ना। जब गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो कोई अहंकार का टेंशन ही नहीं, हमने करा कुछ भी नहीं होता है। राजा अराजा भवति, माता अमाता भवति, गहरी निद्रा में ये कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जहां ये मन आता है उसके अंदर ही ये कर्तापना होता है। अब अन्यत्र है कहीं पे, लेकिन अन्यत्र विभाति, जहां पे नहीं है वहां पर भी हम देखने लगे हैं। यही अध्यास की प्रक्रिया है। अध्यास एवात्मनि सर्व कारणे, जो सब चीज का कारणभूत अधिष्ठान है, निरामय है, कोई रोग नहीं है उसमें, ब्रह्म है, व्यापक है, बहुत महान है, बड़ा है, केवल वही है, कोई द्वैत नहीं है, परे ट्रांसेंडेंटल है, सबको आशीर्वाद देता हुआ भी सबसे अछूता असंग होता है। ऐसे में अहंकार बना दिया। सोच लो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। बाकी भी दुनिया में बड़ी ट्रेजेडी है भाई। तुमको बीमारी हो गई, तुमको कैंसर हो गया, तुमको हार्ट अटैक हो गया, तुमको यूरिक एसिड हो गई, अनेकों प्रॉब्लम है। सामाजिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, भिन्न भिन्न प्रॉब्लम है। समस्त प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अध्यास की है। बेकारी बने हो इसके वजह से। और अध्यास को दूर करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? अध्यास को ही दूर करने के लिए बहुत सजगता से इसको अपने अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए।
हम एकमात्र काम कर सकते हैं कि कोई भी निश्चय करें, कल्पना से न करें, प्रामाणिक रूप से करें, बगैर प्रमाण से हम काम न करें, यही अध्यास को अपने स्थान पर रखने की बात होगी। मूल रूप से इंसान के अंदर बंधन केवल इसी अध्यास से होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर श्लोक हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। कल इसको और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज 38 श्लोक तक हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित हो रहा है हमारे इंदौर के सज्जन श्री सुनील अग्रवाल जी। सुनील अग्रवाल जी वो अपनी दिवंगत पत्नी, बड़ी धर्मनिष्ठ और बड़ी सेवाभावी थी, हमारी शिष्य भी थी, संगीता अग्रवाल, स्वर्गीय संगीता अग्रवाल, सुनील अग्रवाल की पत्नी। आज उनका श्राद्ध का दिन है। तो श्राद्ध के दिन में सुनील भी उनकी याद में, पूरा परिवार उनका स्मरण कर रहा है और हम भी संगीता का स्मरण कर रहे हैं। उनको हम लोग सब लोग ईश्वर की प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। भगवान उनको जहाँ पर भी हैं और सुखी रखें, मंगलमय रखें। उनकी यात्रा आगे चल चुकी है, यहाँ बाकी लोगों की यात्रा विशेष है, को भी जाना होता है, लेकिन जो चले गए बड़े अच्छे लोग होते हैं, उनकी याद उनके स्वजनों को आती है और उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत।